गरीब, युवा, किसान, सबके लिए अनेक मौके खोलने का काम किया है। जो डिक्लेरेशन हुआ है वो भारत के आर्थिक विकास का नक्शा खींचने वाला है। दुनिया के सारे देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लालायित है, उत्साहित है और मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा करते हैं कि भारत आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भाइयों और बहनों, G20 के बाद मैं 3 राज्यों में गया। तीनों राज्यों में युवाओं ने जैसे G20 में वो स्वयं नेतृत्व कर रहे हो, इस प्रकार से G20 के लिए आनंद व्यक्त करने का काम किया है। मोदी जी ने चंद्रयान और G20 के नेतृत्व के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को एक मजबूत स्थान देने का काम किया है। और मधुबनी पेंटिंग की ये धरती को मैं बताना चाहता हूं, बिहार की धरती को बताना चाहता हूं। G20 में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा विश्वविद्यालय का विशिष्ट स्थान नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। और G20 के माध्यम से नालंदा भी विश्व प्रसिद्ध हुई और मधुबनी पेंटिंग भी फिर से एक बार सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। मित्रों, ये जो नया अलायंस किया है उसका नाम बदलने की जरूरत पड़ी। नाम क्यों बदला? पहले यूपीए के नाम से वो काम करते थे। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने खरबों खरबों का भ्रष्टाचार किया। कोर्ट में केस चल रहे हैं और नीतीश जी अब लालू जी के भ्रष्टाचार को नहीं देखते। उनको मालूम है कि बिहार के विकास के लिए यूपीए ने कुछ नहीं किया। मैं आगे बताऊंगा। और भ्रष्टाचार किया, यूपीए के नाम से वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए इंडी अलायंस के नाम से वो आ रहे हैं। मगर पहचान कर रखना, नाम कोई भी बदले, ये वो ही लालू प्रसाद यादव है जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, इंडिया अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं। आप इससे सहमत है क्या? जोर से बोलिए, सहमत है? जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप इससे सहमत है क्या? भाई बहन के त्योहार, रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप सहमत है क्या?
और वो सनातन धर्म को कहते हैं, कई सारे रोगों के साथ इसका नाम जोड़ते हैं। इनका एक ही काम है, तुष्टीकरण। मैं आज फिर से एक बार बिहार की जनता को कहने आया, ये फिर से लालू नीतीश की जोड़ी को विधानसभा में जिताया, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तो याद रखिएगा पूरा सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठ से भर जाएगा और बिहार के अंदर अनेक प्रकार के सवाल खड़े होंगे। क्या आप चाहते हो भाई कि सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठियों से भर जाए? जरा जोर से बोलो, भर जाए चाहते हो? माताओं, भाइयों, बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए लालू जी तैयार है। यहां पर गुंडा राज की वापसी हो चुकी है। बालू माफिया घुस गए हैं, शराब माफिया लोगों के मृत्यु का कारण बन रहे हैं, टाइम बम बरामद हो रहे हैं। बाढ़ की समस्या के खिलाफ नीतीश बाबू सरकार कुंभकर्ण की नींद सो है और उफान भरती बागमती सबको डरा रही है। आप मानते हो कि ये जो गठबंधन सरकार है वो ये सारी चीजों का समाधान ढूंढ सकती है? मानते हो भाई? इसका समाधान एकमात्र है केंद्र में और बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते और उसमें तेल को कुछ नहीं गंवाना है, तेल पानी को मैला कर देता है, मानकर चलना। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ कि मैं यहां आया हूं, वो मां सीता की भूमि है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए जरा, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सालों तक ये गठबंधन ने राम मंदिर को रोक कर रखा, कांग्रेसियों ने राम मंदिर को रोक कर रखा, लालू जी ने रोक कर रखा और अब आपने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मैं फिर से एक बार कहता हूं, जनवरी में वही जगह पर अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां भव्य राम मंदिर में राम लल्ला विराजमान। इनके पेट में इसका दर्द है, इसलिए दर्द पेट में है और सर पीट रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? तुष्टीकरण के चलते ये लालू नीतीश की जोड़ी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 को बचाकर रखती थी। आपने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों,
हमारी सरकार ने दरभंगा क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। 3 वर्षों में 16 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और मुंबई के साथ आज दरभंगा से बिहार के लोग सीधा कनेक्ट पा चुके हैं और 40 करोड़ की लागत से इंडियन टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य चल रहा है और नवंबर 2023 तक डीपीआर भी 1000 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल का हम शुरू कर देंगे। दरभंगा एम्स पर हमेशा नीतीश बाबू बोलते रहते हैं, बहुत कम देश है, बहुत कम प्रदेश है जहां पर 2 एम्स दिए गए। पटना में एम्स दिया और मोदी जी ने 2020 में दिसंबर में दरभंगा में दूसरा एम्स स्वीकृत किया। 81 एकड़ भूमि नीतीश जी ने दे दी पहले मेडिकल कॉलेज में, बाद में इसको वापिस ले लिया। मैं आज स्पष्ट रूप से नीतीश जी पर आरोप करने आया हूं, अगर बिहार सरकार ने 81 एकड़ भूमि वापिस न ली होती तो आज एम्स दरभंगा में बन गया होता और यहां पर मरीजों का इलाज होता होगा। अब 151 एकड़ भूमि दी, ये पेंडाल से भी 3 गुना बड़े गड्ढे वाली भूमि दी है। मैं नीतीश जी को कहना चाहता हूं कि वे भूमि की जमीन को एक बार नीचे छूकर दरभंगा वालों को बताए कि यहां कैसे एम्स बन सकता है। इनके कारण ही 1200 करोड़ की लागत से बनने वाला एम्स रुक गया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इसका हिसाब लालू नीतीश की जोड़ी से मांगिए। रामायण सर्किट में 3 शहर सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को शामिल कर हमने यहां के टूरिज्म को बढ़ावा दिया। मिथिला के मखाने को, जोर से ताली बजाइएगा, मिथिला के मखाने को जीआई टैग देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 5 लाख से अधिक मखाना के साथ जुड़े हुए किसानों से इसको फायदा होगा। 425 करोड़ की लागत से दरभंगा, मधुबनी, सकरी, जयनगर, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का पुनः विकास करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और हमने कोसी महासेतु जो अटल जी ने शुरू किया था, कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, इन्होंने वो यूपीए सरकार ने ठंडे बस्ते में डाला और हमने उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 1605 करोड़ की सुपौल अररिया 96 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई। और मैं आज लालू जी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में सत्ता में भागीदार थे, मंत्री थे। 2004 से 2014 यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस आरजेडी की सरकार थी। नीतीश बाबू, आप भी इसका जवाब दीजिएगा, आपने क्या दिया बिहार को? 10 साल में डिवॉल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड में सिर्फ 2 लाख रुपया दिया, 2 लाख करोड़ रुपया। कितना दिया भाई? जोर से बोलो। 2 लाख करोड़ दिया था उन्होंने। कितना? जोर से बोलो, कितना? वो 10 साल में 2 लाख करोड़ दिया। मोदी जी ने 9 साल में 5,92,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम।
जरा भी शर्म है तो मेरे इस सवाल का जवाब देना नीतीश जी। लालू जी, यूपीए सरकार ने बिहार को इतना अन्याय क्यों किया? हमने 2014 से 22 तक राजमार्गों के लिए 72,000 करोड़ रुपया दिया। बिहार में पुल 8,000 करोड़ की लागत से 7 पुल अभी बन रहे हैं। 12,400 करोड़ की लागत से 4 पुलों का डीपीआर बन रहा है। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु, भागलपुर विक्रमशिला सेतु, मनीहारीगंज सेतु और मोकामा के पास ब्रिज का निर्माण ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। कोसी नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण 1,500 करोड़ से कर रहे हैं। बिहार को 2 वंदे भारत ट्रेन दी, पटना रांची और पटना हावड़ा जल्द ही शुरू की जाएगी और 3 वंदे मेट्रो ट्रेन चलाए जाएंगे, जमालपुर से मालदा, भागलपुर से हावड़ा और भागलपुर से देवघर। और अमृत भारत योजना के तहत 2584 करोड़ की लागत से बिहार के 49 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, पटना हवाई अड्डे का से पुनर्निर्माण 8 करोड़ के खर्चे से आधुनिकीकरण, इसके साथ 1320 मेगावाट की क्षमता वाला एनटीपीसी का बक्सर का प्लांट और गरीब कल्याण के ढेर सारे काम। ये लालू जी गरीब की बात करते, मैं उनको पूछना चाहता हूं, लालू जी आपने बिहार के किसान को क्या दिया? मोदी जी ने 86 लाख किसानों को, मैं फिर से पुनरावर्तन करता हूं, मोदी जी ने बिहार के 86 लाख किसानों को साल 6,000 रुपया देकर 19,800 करोड़ रुपया बिहार के किसान के अकाउंट में सीधा देने का काम किया है। 80 लाख लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना से किया। 1.3 करोड़ 1,30 लाख माताओं के घर में शौचालय बनाकर उनको सम्मान से जीने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बिहार के 1,80 लाख परिवारों को लगभग 9 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 23 लाख माताओं को उज्ज्वला के कनेक्शन दिए और 40 लाख गरीबों को आवास देने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी भीड़ है, आप मुझे बताओ सबको कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा दोनों हाथ ऊपर करो, 2 टीके लगाए हैं, लगा है या नहीं लगा है? किसको 10 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को कोरोना के टीके लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, ये जो गठबंधन है ये स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं।
नीतीश बाबू आपकी दाल नहीं गलेगी, प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। मित्रों, ये लोग बिहार को जंगल राज की दिशा में ले जा रहे हैं, कर बिहार को फिर से एक तत्व के हाथ में रखना चाहते हैं जो बिहार को सुरक्षित नहीं रख सकते। मुझे बताओ, आप सभी लोग, झंझारपुर वालों बताओ, फिर से आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? भाई ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो, फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? बिहार में भी भाजपा सरकार बनाओगे? 40 की 40 सीट कमल निशान की जीतोगे? तो मेरे साथ बोलो, सीता मैया की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। झंझारपुर वालों का इतने उत्साह से यहां पधार कर भाजपा के समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय सिया राम। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।